हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, आज अंदर थोड़ा काम चल रहा था तो बाहर ही रीडिंग करना पड़ेगा। आउटर वॉइस आए तो थोड़ा इग्नोर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। करंट फीलिंग्स के ऊपर करेंगे आज भी रीडिंग ही। ओके, एंड मैंने पोल डाला था, उस पर आप लोग बता देना कि लव बाइंडिंग किया जाए, मतलब नेक्स्ट वीडियो लव बाइंडिंग के स्पेल्स के ऊपर की जाए या फिर कोई नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर की जाए, या आपके पास कोई सजेशन है तो यू कैन कमेंट ऑन दैट। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव द सन। ठीक है, अक्टूबर मंथ, ठीक है, नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पहले मैं सारा निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगी डेट्स मंथ्स सब कुछ इकट्ठे बता दूंगी। ठीक है, शॉर्ट रखेंगे थोड़ी सी रीडिंग आज, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों को भी पता है दिवाली है तो काम है थोड़ा सा। ठीक है, तो शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, लेकिन डिटेल में करेंगे ज़रूर। ठीक है, ओके। सो डेट्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 10 तारीख, ठीक है, 11 तारीख, 21 तारीख, ठीक है, और कईयों के लिए 21, 10 तारीख अगेन, 9 तारीख, 3 तारीख, 9 अगेन, ठीक है, 11 अगेन, 2 अगेन, 4, ठीक है, 1, 11, 28, 14, 4, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मंथ्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अप्रैल, फेब, अप्रैल अगेन, जनवरी, सितंबर, मार्च, सितंबर अगेन, अक्टूबर अगेन, नवंबर मंथ। ओके, यस, ये कुछ मंथ्स है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे द सन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें। एक मिनट। हाँ, द सन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें प्लीज। द सन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अक्टूबर मंथ अगेन, 10 तारीख अगेन इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी। ठीक है, ओके। सो आपके पार्टनर का टाइम मुझे ऐसा लग रहा है बदल रहा है। ठीक है, बदल रहा है। मैं क्यों बोलूँगी ऐसा, क्योंकि क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इनकी लाइफ पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक मिनट, हाँ ठीक है, पहले ना इनको बड़ा इतना मैं कहूँगी कि फील नहीं हो रहा था आपके बारे में। ठीक है, इतना फीलिंग नहीं आ रही थी आपके बारे में, अगर आप इनसे दूर भी थे तो ऑनेस्टली। ठीक है, आज की रीडिंग में ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पर्सन को फील नहीं हो रहा था आपसे दूर होके, आपकी कमी या कोई भी चीज़, बेसिकली आपकी प्रेजेंस ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी तो भी उससे इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। ये अपने आप में पॉजिटिव रहते थे, ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, उस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं, या फिर इनको रियलाइजेशन यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, तो इनके ऊपर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके बारे में भी इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आजकल, बर्डन हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई, या आप दोनों की बोली हुई आपस में चीज़ें, आपका कुछ बोला हुआ, या इनकी दिमागी ख्याल हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या है, जो इनके ऊपर काफ़ी बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। यस, इनके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारियाँ और बाकी जिम्मेदारियाँ भी यस दिख रही हैं, लेकिन आपकी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। इन द सेंस, मैंने बोल ही दिया, कोई ना कोई चीज़ आप दोनों की लड़ाई में हुई, या आप दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो उस चीज़ का बोझ काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर। अब पहले इतना नहीं था, ये इंसान नहीं लेता था इतनी टेंशन, साफ दिख रहा है। अपने आप में पॉजिटिव रहते थे, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ कॉइन्स यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। इनको अब इस चीज़ का भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द डेक हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था। ठीक है, वो ये भी बताता है कि इस पर्सन को लग रहा है मैंने अपनी लाइफ में अब सब खराब कर दिया, मेरी इतनी बढ़िया लाइफ थी, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी ग्रोथ की तरफ, एकदम सब कैसे खराब हो गया। वो भी थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग में अभी चल रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जनवरी मंथ, 11 11 नंबर, नवंबर भी आ गया। ठीक है,
एंड 21 डेट रिफ्लेक्ट हुई है, वैसे इससे होती नहीं है कंडक्ट, बट मुझे रिफ्लेक्ट हुई है तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ओके आपके पर्सन ऑफ कोर्स आप दोनों का नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। उस चीज़ से नो कांटेक्ट होने से इस इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत टेंशन हो रही हैं, बहुत बर्डन फील हो रहा है इस चीज़ का कि शायद मैंने सब कुछ खराब कर दिया है, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, या शायद अब आप समझने के लिए तैयार नहीं हो उन चीज़ों को। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिमाग में कोई ना कोई विचार इनके लिए बनाकर बैठ ही चुके हो कि ये इंसान ऐसा ही है, इस इंसान के साथ आगे बढ़ना ही नहीं है, ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आपने ऐसा कुछ अपने दिमाग में बना के बिठा लिया है, यू नो, एक क्लैरिटी आपने रख रखी है अपने दिमाग में इस पर्सन के बारे में, वो शायद गलत चीज़ है, इसलिए आपके पर्सन को काफ़ी बर्डन फील हो रहा है द वर्ल्ड के साथ। आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो तो सोशल मीडिया पे आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी रीज़न है, अगर किसी भी तरह से अगर आप बोलो कि मैंने ब्लॉक किया या उसने ब्लॉक किया है, किसी भी रीज़न से अगर वो आपको नहीं देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो उनके दिमागी ख्याल ऐसे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए हो, आपके आसपास अगर आप लड़की हो तो बहुत सारे लड़के हैं, अगर लड़के हो तो बहुत सारी लड़कियां हैं, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यस इनको पता है आप उनमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी कि वो चीप वाली हरकतें आप नहीं कर रहे कि सबके साथ घूमना फिरना, लेकिन यस आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने आप को एक बाउंड्री में रख रहे हो, ज़्यादा किसी से अटैच नहीं हो रहे, लेकिन आपके भी अंदर खुद ही इतना स्पार्क आ चुका है, इतने सुंदर हो चुके हो, या अगर लड़के हो तो हैंडसम हो चुके हो, क्यूट हो चुके हो, व्हाटएवर, ठीक है। ऐसी थिंकिंग है इनके अंदर। इनको लग रहा है अब आपके पास हर कोई है जो आपको पाना चाहता है, और आप इनके दिमाग में कोई ऐसी क्लैरिटी लेके बैठ गए हो कि हो सकता है अगर आपकी लड़ाई हुई है तो ये इंसान तो बुरा ही है, इस इंसान के साथ अब मुझे रिलेशन में आना ही नहीं है, इस इंसान के साथ मुझे बात क्लियर करनी ही नहीं है, अगर ब्रेकअप हुआ है तो आगे कुछ हील करना ही नहीं है, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तो मुझे सुननी ही नहीं है अब इसकी, अब ये बात करेगा या करेगी तो सीधा खत्म ही होगा मामला। इसको ऐसा लग रहा है इस इंसान को कि आप ऐसे कुछ थिंकिंग अपने विचार में बना के बैठे हो, और उसका रीज़न मैं आपको बता ही दिया द वर्ल्ड के कार्ड से, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके सितंबर मंथ अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ओके बैकग्राउंड साउंड थोड़ा इग्नोर करना, हाँ। ओके सो वी हैव जस्टिस है, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास। तो आपकी पर्सन ना बेसिकली आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि जो ये आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट है, क्योंकि नो कांटेक्ट ही दिख रहा है मुझे, 90-80% लोगों का नो कांटेक्ट ही है, वैसे रीडिंग सबके लिए है, बट यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है 80 to 90% उनके लिए जिनके बीच में बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, ऑन एंड ऑफ भी है यहाँ पे ऑफ कोर्स, तो व्हाटएवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, बेसिकली उनको लग रहा है कि आप तो आने वाले हो नहीं, इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं कितना वेट करूं उसके लिए, वो इंसान तो आने वाली है नहीं, आने वाला है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड में वो निकल के आ चुका है कि इनको आप दिख रहे हो कि बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हो, लेकिन ऐसा है कि आपके पास ऑप्शंस तो अभी भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, लेकिन आपने अपने आसपास एक वॉल क्रिएट की है जिसके अंदर आप इस पर्सन को भी नहीं आने देना चाह रहे अब, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी लग रहा है ना। अभी जैसे दिवाली का टाइम है तो हो सकता है आसपास लोग चहल पहल है, या लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ घूम रहे हैं, या फैमिली के साथ भी अगर इंजॉय कर रहे हैं तो वो भी देख देख के इस पार्टनर को थोड़ी सी कह सकते हैं आपको कि स्ट्रेस हो रहा है ना, एक होता है ना कि यार वो नहीं है मेरे साथ या वो नहीं है मेरे साथ, तो वो भी थिंकिंग है यहाँ पे ऑफ कोर्स, ठीक है। ओके सो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, या अगर आपने इस पर्सन को कोई बात सुनाई है, ठीक है, जैसे कि आपने बोला हो अरे जा तू तो कभी ठीक से कर ही नहीं सकती कोई बात, या कर ही नहीं सकता, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, आपने इनको कुछ नरेटिव दिया है, मान लो कि आपने बोला है कि तुम तो निभा ही नहीं सकते या निभा ही नहीं सकती, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तो वो ये पर्सन ना आपसे एक बहाना भी कह सकते हो ढूंढ रहा है, लेकिन बात क्लियर ज़रूर करना चाहता है, कोई क्लैरिफिकेशन ज़रूर देना चाहता है, कोई डिसीजन ज़रूर आपको देना चाहता है या पहुँचाना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। कोई ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं, कोई बात ज़रूर करना चाहते हैं, प्यार के और रिलेशनशिप के मामले में ही है ये बात, ठीक है, लेकिन इनको हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की, इसलिए थोड़ा रुके हुए हैं, ठीक है। हिम्मत नहीं है आपकी वही सब चीज़ें सोच के कि आप अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर इस इंसान को अब नहीं आने दोगे। ये इंसान फोकस कर रहा है, यानी कि इनको लग रहा है अब सब चीज़ें खत्म हो गई है, ये इंसान अभी ये नहीं सोच रहा कि मैं एक बार ट्राई तो कर लूँ, ये इंसान अभी भी यही सोच रहा है कि अब आप इनको बाउंड्री के अंदर आने ही नहीं दोगे, आप कुछ नरेटिव बिठा के बैठे हो अपने दिमाग में कि ये मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, तो आप नहीं अभी सुनोगे इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट को क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड, ऐसे पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहता है, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना चाहता है,
ठीक है, मुझे बार बार कनेक्ट हो रहा है, कोई बात हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है, हो सकता है लास्ट कोई बात हुई है। अब जरूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में इन द सेंस कि आपकी भी कोई, आपने कुछ बोला, आपके पर्सन ने कुछ बोला, जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे तो आपने कुछ मैसेज लिख के उनको भेजा है, कोई बात की है जो आपकी तरफ से ही थी, आपने करके खत्म कर दी। इनका जवाब सुनने का आपने नहीं सोचा या इन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक उस चीज़ का, तो वो दिमाग, वो बात इनके दिमाग में अभी भी है, ठीक है। ये इंसान ग्रोथ ऑफ कोर्स चाहता है अपने साथ, और अपनी ऑल ओवर लाइफ में भी ये इंसान ग्रोथ चाहता है, इसको नहीं मिल रही है क्योंकि ये इंसान जानता है इसके इमेच्योर कुछ डिसीजंस हैं जो इस इंसान ने लिए हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने बोला ना, ये इंसान पॉजिटिव रहता था, इस इंसान को फर्क नहीं पड़ता था किसी भी चीज़ से, सिर्फ आपसे ही नहीं, कोई भी इनसे नाराज़ होता था या कोई भी बोलता था कि यार तेरा बात करने का पिच सही नहीं है, या तो कुछ सोचती नहीं है बोलने से पहले, या सोचता नहीं है, तो इस इंसान को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब पड़ रहा है, और इस इंसान को ये भी समझ आ रहा है कि मेरे मूड स्विंग्स, मेरा इमेच्योर एक्शंस ग्रोथ के लिए जो मैंने लिए थे वो गलत साबित हो गए हैं, मैंने अपनी इंट्यूशन की ठीक से नहीं सुनी है। ये इंसान अपने आप को काफ़ी समझ रहा है, एनालाइज कर रहा है, ज़्यादातर किसी से बात नहीं कर रहा या कर रही। अगर आपको दिख रहे हैं या अगर आप स्टॉक कर रहे हो, अगर आपको दिख रहे हैं किसी भी तरह से ये इंसान एंजॉय करता हुआ, तो वो इनका काम है, ठीक है, करेगा। ये इंसान हर जगह रोके नहीं दिखा सकता, ठीक है, तो थोड़ा ऐसे करेंगे ही, बट ये कह सकते हैं कि खुल के नहीं बैठ रहे अभी ये किसी के साथ, अपने में ही है, जो इनके अंदर एक तूफान टाइप चल रहा है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। जनवरी मंथ था यहाँ पे अगेन, ठीक है, दिसंबर भी कनेक्ट हुआ है, पता नहीं, दिसंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 तारीख, 28 तारीख अगेन, फेब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 डेट, ठीक है, 4 तारीख या 2 मूलांक, आपके मूलांक मैं बता ही देती हूँ, ठीक है, 3, 4, 1, 1, यानी 3, 4, 1, 9, 2, अगेन 2, ठीक है, 3, ये कुछ मूलांक आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स था यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक हम लेते नहीं है, सॉरी, हाँ, ओके। देखो, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने से इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इनको लग रहा है आप इनके इमोशंस की अब वैल्यू नहीं करोगे। अब कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, कंफ्यूजन दिख रही है क्योंकि ये इंसान सोच रहा है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो मेरी बातों को उल्टी ना समझे, या फिर कहीं वो भाव ना खाने लग जाए, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हो अभी इनके हिसाब से कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपने बाउंड्री क्रिएट की है, आप सुंदर हो गए हो या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनके हिसाब से। तो इनको लग रहा है कहीं आप भाव ना खाओ, कहीं आप इनके बातें ना समझो, कहीं आप इनको इग्नोर कर दो, या कहीं आप इग्नोर भी ना करो और ऐसा दिखाओ कि आप समझ गए हो इनकी बातें, बट अंदर से आप ऐसे हो कि अब मैं तुझे बताती हूँ या बताता हूँ, तूने मेरे साथ जो किया था अब मैं वही करूँगा, वही करूँगी, लेकिन मेरा स्टाइल अलग होगा, यानी कि आप माइंड गेम्स ना खेलो इनके साथ, ठीक है, ऐसी चीज़ें। ये इंसान आपसे क्लैरिटी से बात करना चाहता है, मोर देन इमोशनल, क्योंकि इनको लगता है मैं इमोशनली बात करूंगा या करूंगी तो आप वही है, इनको वीक समझोगे या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपसे प्रैक्टिकली बात करेगा या करेगी, बट अगर रूडली भी बात करे तो आप समझ जाना जस्ट ये आपको वीक साइड नहीं दिखाना चाहते, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं, अगर ये करेंगे तो, ठीक है, या करेंगी। लेकिन ये इंसान इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, बस आप इनको वीक ना समझो, इसलिए ये बात नहीं करेंगे आपसे, इमोशनली होंगे, ठीक है। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, इमोशंस बैलेंस इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बात क्लियरिटी लाना चाहते हैं आपके साथ, और ये इस बात की भी क्लैरिटी है कि हो सकता है आपने इनको कुछ लिख के छोड़ दिया कि अब मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, या ऐसी कोई चीज़, तो ये उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहते हैं कि सच में ऐसा है या नहीं, ठीक है, ऐसी भी कुछ चीज़ है, बट ये इमोशनली नहीं करेंगे रो धो के आपके सामने कि तुम मुझे छोड़ रहे हो या छोड़ रहे हो, ऑफकोर्स प्रैक्टिकली बात करेंगे ताकि आप इनको वीक ना समझो, ठीक है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के, फिर हम इनका नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। वीडियो लाइक और क्लेम ज़रूर किया करो, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ओके। पर्सनल रीडिंग ले सकते हो 611 रुपीज़ में 1 घंटे का सेशन, एंड 1100 में 2 घंटे का सेशन आप ले सकते हो, 2 आवर्स का, ठीक है। मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे 9310682911, ठीक है। नंबर यहाँ पे मैं कहीं अटैच कर दूंगी, ठीक है, या फिर कमेंट में कर दूंगी, जो भी है देख लेना, ठीक है। उस पर जो भी कनेक्ट करोगे तो मुझे बताना कि यस हम यूट्यूब से कनेक्ट हुए हैं और हमको 611 वाला पैकेज चाहिए या 1100 वाला, ठीक है। 611 वाला 1 घंटे का है और 1100 वाला 2 आवर्स का है, ओके। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, आप दोनों की कोई लड़ाई, कोई मतभेद या इनके विचार काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, कोई कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इस इंसान का इमोशन इनबैलेंस बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ा पर्सन ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। यर्निंग को कह सकते हैं कि कैसे बताऊँ, मतलब आई कांट, देखो आप मैसेज पढ़ लेना, ठीक है, मैं ऐसे लगा देती हूँ, ठीक है, आप मैसेज पढ़ लेना वीडियो पॉज करके,
वैसे इसका मेन मतलब यही है कि यस, आपके पर्सन को फिजिकली अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है और नीड्स काफ़ी बढ़ रही हैं इस पर्सन की आपकी तरफ इन चीज़ों को लेके, ठीक है। जर्नी कर सकते हो आप या आपके पर्सन जर्नी कर रहे हैं, या फिर आप भी जर्नी कर सकते हो आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। या आपके पर्सन आपके साथ कहीं घूमना भी चाहते हैं, ये भी एक साइन है यहाँ पे, या आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, शांति से बात करना चाहते हैं, या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। न्यू डोर्स ओपनिंग, कोई चीज़ आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली एंटर करने वाली है। क्लेम करना ज़रूर है एनर्जी को 11-11 करके, या जो भी आपको नंबर अट्रैक्टिव लगता है। 10-10 कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। 9-9 विश फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 11-11 सक्सेस, यानी कि अगेन विश फुलफिलमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड, मैंने बोला है ना, आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी ज़्यादा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये इंसान, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इस इंसान को। अगर कोई बात हुई है ना आप दोनों के बीच में, या आपने कुछ बात बोल के छोड़ दी है, या इस इंसान ने भी आपको कुछ गलत बात बोल के छोड़ दी है, या इनडायरेक्टली कुछ भी बोल के छोड़ दिया है, तो ये इंसान उस बात को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है कि मैंने क्या ही बोल दिया, आफत ही मोल ले ली है, या आपने कुछ बोल दिया तो क्यों बोल दिया उसने, ऐसा कुछ सोचना है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, ऑफ कोर्स डिवाइन टाइमिंग आने को है आप दोनों के बीच में। नवंबर मंथ कनेक्ट हुए, नवंबर में आप दोनों मिल सकते हो। इमोशनली काफ़ी ब्रोकन है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं है, कोई इनको समझ नहीं रहा। बेसिकली हमारे दिमाग में कोई पर्सन जब होता है ना कि हमें ये चाहिए, तो हमें कोई और सहारा दे भी रहा हो तो हमें कंप्लीशन मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ओके, ठीक है। आपके पास पर्सन अभी मुझे ऐसे दिख नहीं रहा कि अभी एकदम कोई एक्शन लेंगे अगले 1 हफ्ते में, कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। बट यस, आने वाले 10 दिनों में कोई एक्शन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स नवंबर मंथ के दूसरे हफ्ते में कोई एक्शन इनका रिसीव हो सकता है आपकी तरफ, ठीक है। बस आपको अपनी एनर्जी एक क्वीन वाली रखनी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली रखनी है, यानी कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो नहीं रहो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर रह रहे हो, बस इस इंसान को इनडायरेक्टली कोई सिग्नल नहीं देना, कोई रोने धोने वाली स्टोरी नहीं लगानी, कोई सैड डीपी नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दो, एक पॉजिटिविटी में रहना है, डल नहीं हो जाना, कनेक्ट नहीं करना है इस पर्सन को। अगर अभी तक नहीं किया, ऑन एंड ऑफ है, तो अपने फीलिंग ज़्यादा शेयर मत करो, थोड़ा मिस्टीरियस रहो, ठीक है, ताकि इस पर्सन की उत्सुकता और बढ़े आपको लेकर, ठीक है। प्यार ऑफ कोर्स से करते हैं, अटैच ऑफ कोर्स हैं आपसे, अभी एक्शन के लिए रुके हैं क्योंकि ऑफ कोर्स कंफ्यूजन है और वो सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले 10 दिनों में, नवंबर के सेकंड वीक में कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है, ओके। क्लेम करना है एनर्जी को 11-11 करके। बाय एवरीवन, बी पॉजिटिव, ओके।